आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। सुनीता खटाना उर्फ बिंदास गुजरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया का जाना माना चेहरा है। एक छोटे से परिवार से निकलकर आई आज एक सेलिब्रिटी के रूप में जानी जाती है। कोरोना काल में हजारों लोगों की इन्होंने मदद की, समय समय पर सोशल एक्टिविटीज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक मदद के रूप में समय समय पर कार्य करती रहती है और जरूरतमंद की सहायता करती है। मुझे तो छोड़ो, मैंने जो तय की मेरी क्या फीलिंग थी, मेरे घर वालों की फीलिंग पूछो क्या फीलिंग थी। वही फीलिंग थी, अदरवाइज ऐसी कुछ नहीं थी कि हाँ कभी मैंने अपने सहेलियों से ये बात की हो जी हमारे यहाँ तो पाबंदियाँ लगी रहती हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। हम बिल्कुल बहुत आज़ाद ख्याल में पले हुए हैं और आज़ादी हमें काफ़ी माँ बाप की तरफ से बहुत मिली हुई थी। जब मुझे पढ़ने की भी आज़ादी मिल गई तो आप समझ सकते हो कितनी आज़ादी थी कि मेरी शर्तों पे मुझे पढ़ाया गया। तो मैंने कहा मुझे बीएड तब करूँगी जब मुझे फैशन डिज़ाइनिंग कराने दो, तो मैंने 1 साल की फैशन डिज़ाइनिंग की। बीए और बीएड में 1 साल का गैप होता है, तो वो गैप मेरा फिलअप हुआ फैशन डिज़ाइनिंग से। उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड के बाद फिर पिताजी ने कहा कि अब मास्टर्स कर ले, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। सीधा मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो कह रहे अरे नहीं क्यों, मास्टर्स कर ले बेटा। मैंने कहा क्या पढ़ाते ही रहोगे, शादी करो छुट्टी करो। सीधा मैंने कहा शादी करो छुट्टी करो, मुझे नहीं पढ़ना। हाँ अच्छा। तो कहने लगे अच्छा ठीक है तू मास्टर्स और कर ले, मेरे कहने से बस एमए वो कर ले एमए। मैंने कहा ठीक है, एमए का फॉर्म भर दिया। एमए कर लिया, फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में मार्च में मेरी शादी हुई और मई में फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स थे, प्रीवियस जो एमए प्रीवियस होता है। तो अब उसके बाद तो फिर मेरी शादी हुई, तो लगा अब तो वही पढ़ना पड़ेगा, मास्टर्स करनी है। तो लोग कहेंगे शादी हो गई लड़की पढ़ी नहीं। फिर उसके बाद मैं लग गई पढ़ाई में। फर्स्ट ईयर हुआ, फिर सेकंड ईयर हुआ। सेकंड ईयर में बेटा होने वाला था, जो फाइनल ईयर था। तो उसके बाद फिर बेटा मेरा 1 ही महीने का था, तो मेरे हाथों में एमए की डिग्री आ गई थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तेरे पास 2 डिग्री आ गई, तेरा बेटा भी हो गया, तेरी एमए की डिग्री भी हो गई। तो दैट वाज द लास्ट थिंग कि मैंने उसके बाद पढ़ाई को स्टॉप। मैंने कहा अब नहीं पढ़ूंगी मैं, अब घर संभालूंगी। ऐसी सिचुएशन किसी और की हो, किसी भी लड़की की ऐसी सिचुएशन हो, तो इस वक्त में उसको क्या करना चाहिए? नहीं मतलब कैसी सिचुएशन की, मतलब मेरे तरह की भी शायद पढ़ना नहीं है और पढ़ना या तो वो पढ़ना चाहती है, घर वाले नहीं पढ़ा रहे, या घर वाले पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना नहीं चाह रही है, और बीच में शादी अगर आ जाती है, हाँ, तो उसको डिसीजन मतलब क्या लेना चाहिए? नहीं देखो, अगर बीच में शादी आ जाती है तो डिसीजन ये लेना चाहिए कि पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। किसी भी हालत में कंटिन्यू मतलब आपको पूरा कंप्लीट करनी चाहिए। भाई कोई भी डिग्री आप कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो, आपका कुछ भी टारगेट हो सकता है। और देखो मैं तो जिंदगी में कहती हूँ कि टारगेट सेट ही मत करो, टारगेट कभी सेट मत करो, क्योंकि मैंने कोई टारगेट सेट नहीं किया। आज मैं जहां पर भी हूँ, मैंने सोचा ही नहीं था कभी सपने में भी कि मैं कभी कोई यूट्यूब चैनल चलाऊंगी, कभी इंस्टाग्राम पे आऊंगी, कोई गीत गाऊंगी, कभी भी नहीं सोचा। हाँ मैंने ये भी नहीं सोचा था, मैंने बीएड तो किया था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक स्कूल चलाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। तो मैं जहां भी, जिधर भी, जिस मुकाम पर भी पहुंची, मेरा कोई टारगेट नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो आप ठीक है, एक एम, सब लोग कहते हैं कि एम होना चाहिए, हाँ ठीक है एम होना चाहिए। एम एक नहीं 2 होने चाहिए, रास्ते हमेशा 2 चुनो। अगर आप एक पे अनसक्सेसफुल हो तो कभी भी ये मत सोचो कि भाई सारी जिंदगी सारी दुनिया खत्म हो गई, रास्ते बंद हो गए। नहीं, दूसरा ऑप्शन हमेशा खुला रहना चाहिए, आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हो। और हमारे लिए, लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है कि अगर बाई चांस आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, उसके बाद आप फिर से रीस्टार्ट करो। मेरी अगर, हाँ कोशिश जारी रखो। मेरी अगर जर्नी, अगर मैं कहूँ तो मैंने शादी के 10 साल तक मैंने कुछ नहीं किया था। बच्चे देखे, फैमिली देखे, और ये नहीं कहूँगी कुछ नहीं किया था, करने को तो बहुत कुछ किया था। जॉइंट फैमिली थी, बच्चे थे, बच्चों को देखा, उनका स्कूल, उनकी पढ़ाई, मतलब उनको मेरे हस्बैंड को ये भी नहीं पता था बेटा कौन सी क्लास में, बेटी कौन सी क्लास में, उनको कुछ नहीं पता, सब कुछ। तो हर एक जिम्मेदारी, खाली यही नहीं कि बच्चों को पढ़ाना, सारी जिम्मेदारी। अगर बच्चे बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना, अगर उनका स्कूल का कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना, कुछ भी दिक्कत उनको कुछ करना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, सब कुछ मैं देखती थी।
मतलब वो घर की तरफ से बिल्कुल फ्री थे, उनको कोई जिम्मेदारी घर की तरफ से मैंने अपनी तरफ से नहीं दी थी कि नहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको करनी है। जैसे कि आजकल मैं देखती हूँ लड़कियां मतलब काम को डिवाइड करके रखती हैं कि भाई अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो तुम नहलाओगे, तुम तैयार करोगे, मैं टिफिन बनाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। तब आपने सब मतलब उनको पता भी नहीं रहता था बच्चा किस टाइम स्कूल जाएगा और किस टाइम स्कूल से आएगा। तो वो 10 साल मेरा जो पीरियड था ना, वो बच्चों को देखने में, घर को देखने में, उसी में रहा। उसके बाद अचानक से स्कूल शुरू कर दिया। तो 2016 में आपने स्कूल स्टार्ट किया। हम्म। मतलब फिर स्कूल का ही प्लान कैसे बना? ये भी एक रोचक क्योंकि कहानी है। 10 साल का ही लंबा गैप हुआ, उसके हाँ, बाद फिर अचानक से। ये रोचक कहानी है। ये ऐसे है कि मेरे हस्बैंड ने पहले जॉब में थे, इंजीनियर हैं वो वैसे, और फिर उसके बाद उन्होंने साथ साथ वो पढ़ते भी रहे। उन्होंने फिर अपना एमबीए किया, एलएलबी किया। तो उन्होंने क्या किया कि जॉब उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो उन्होंने कहा जॉब मुझे छोड़नी है। मेरा ये था कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैंने कहा भाई 2 बच्चे भी हो गए हैं तो आप जॉब एकदम से मत क्विट करो, पहले थोड़ा सा आप अपना कुछ बिजनेस करो, कोई काम करो जिससे कि भाई हाथ तंग ना हो। तो उन्होंने साथ साथ अपना मतलब वो 9 साल हो गए थे उनके जॉब को, तो उन्होंने साथ साथ अपना रियल एस्टेट का काम शुरू किया। वो काम शुरू करते करते फिर जैसे ही उनके 10 साल कंप्लीट हुए उन्होंने जॉब छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, जॉब छोड़ दिया। तो अब क्योंकि मैं तो प्रिपेयर्ड थी कि इतने टाइम से कह रहे थे जॉब छोड़नी है, तो मैं प्रिपेयर्ड थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, छोड़ दिया तो ठीक है। अब उन्होंने जब वो बाहर निकलने लगे तो कोई यहाँ 49 में कोई लेडी थी, विडो थी, वो स्कूल चलाती थी, तो उनको वो स्कूल बेचना था। अच्छा। वो इन्होंने खरीद लिया। खरीदने के बाद घर आए, आके कहने लगे कि तू स्कूल चला लेगी? मैंने कहा हाँ। अचानक से? हाँ, अच्छा एकदम से। मैंने कहा मतलब स्कूल चला लूंगी मतलब? कह रहे मैंने स्कूल खरीद लिया। और मैं एकदम से ना, कहते ना, बिल्कुल ब्लैक आउट, क्योंकि 10 साल आप घर में हो, आप मतलब नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहे हो, आपको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, स्कूल में क्या कैसे आप पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि बीएड करे भी इतना टाइम हो गया, 12-13 साल हो गए थे। मैंने कहा भाई कैसे? मैंने कहा हाँ कर लेंगे, ठीक है करो आप। अगले दिन मैंने बायोडाटा बनाया। बायोडाटा भी नहीं बनाना आता था। बायोडाटा बनाया क्योंकि उस टाइम ये तो था नहीं, ना लैपटॉप था ना फ़ोन था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी मेरे पास कि भी मैं उसमें देख के गूगल कर लूँ, या आजकल तो सब कुछ गूगल कर लेते हैं। मैंने बस वो नाम लिखा, अपना क्वालिफिकेशन लिखी, और नीचे अपना एक्सपीरियंस निल लिख के, और मैं 1-2 स्कूलों में बायोडाटा दे आई। अब जिस स्कूल में जाए वहाँ जाते ही पहले वो बायोडाटा बाद में ले, पहले वो एक्सपीरियंस पूछे। एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। अब मैं 1 स्कूल में गई, 2 में गई, मैंने प्ले स्कूल में ट्राई किया पहले, तीसरे में गई। तो मैंने उनसे एक ही बात कही जब मैं तीसरे स्कूल में गई, कि जब तक आप काम दोगे नहीं तो हम तो फ्रेशर ही रहेंगे, एक्सपीरियंस लाएंगे कहाँ से? बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा आपको? कहीं कुछ तो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना हम। तो मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई। जॉब इस शर्त में मिली कि मतलब तनख्वाह तो ना के बराबर थी, लेकिन मुझे जॉब इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे सीखना था। स्कूल चलाना है तो ऑब्वियसली आपको मतलब मैनेजमेंट भी सीखनी है। आप इतने सालों से घर में बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि पढ़ाना कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने वहाँ से शुरू किया। वहाँ पे मैंने जॉब किया, 8 महीने जॉब किया, और 8 महीने में मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि 8 महीने बाद मैंने उनकी शर्तों पे काम करना बंद कर दिया, जिस स्कूल में मैं जॉब कर रही थी। क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं, मतलब काम अप टू डेट मेरा रहता है, हर चीज़ अप टू डेट रहती है, तो मतलब आप बीच-बीच में क्यों, वो कहते हैं ना पिन पॉइंट, वो हर ज़बरदस्ती करना, वो सब करना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया जॉब 8 महीने बाद? 8 महीने बाद। मैंने कहा अब मैं जॉब, अब यहाँ तो मैं नहीं कर सकती जॉब। फिर उसके बाद 8 महीने हो गए थे तो काफ़ी स्कूल भी काफ़ी तैयार हो गया था। फिर 1-2 जगह और ट्राई किया तो वहाँ पे जॉब मिल गई थी अच्छे से, भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक जगह जॉब मिली तो घर में ही पंगा हो गया। जॉब, अच्छा स्कूल था, जॉब भी अच्छी थी, बढ़िया था। वहाँ मैं गई हूँ, पहले दिन गई, दूसरे दिन गई तो मेड गायब। मेड नहीं, बच्चे दोनों छोटे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन हो गए। घर का काम, सेम टाइम दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसी टाइम आपको भी स्कूल जाना है, फिर घर आके घर का काम भी करना है। फिर मैंने 8वें दिन उनको रेजिग्नेशन दे दिया। तो वो वहाँ से भी? वहाँ से तो वो कहने लगी कि 8 महीने बाद आपने नहीं, 8 महीने बाद वो छोड़ दिया था। वो छोड़ दिया? जो दूसरा स्कूल किया उसमें 8 ही दिन बाद छोड़ दे दिया। दोनों 8 दिन 8 बाद? दिन बाद।
तो वो कहने लगे कि नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैनेज हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने कहा मैम नहीं, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट कंटिन्यू। तो कहने लगे कि नहीं हो जाएगा, आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और आप आ जाइएगा, क्योंकि काम उनको पसंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा मैम प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि घर में बच्चे भी छोटे हैं, बेटी बहुत छोटी थी, 5 साल की थी। मैंने कहा बच्चे भी छोटे हैं, घर भी देखना है, तो नहीं हो पाएगा। वो जॉब छोड़ दिया, 2 महीने बाद अपना स्कूल शुरू कर दिया, श्री गणेश कर दिया, और फिर अपने स्कूल में ही आगे बढ़ गए। ये थी स्कूल की कहानी। हाँ उसके बाद फिर स्कूल फिर घर, ये कैसे मैनेज करते हो आप? हाँ, फिर स्कूल और घर ऐसे हुआ कि तो स्कूल में लगभग आपको 2:30-3 तो बज ही जाते होंगे घर पहुंचते? 4 बज जाते 4 थे, बज बल्कि ये था कि मेरा प्ले स्कूल प्लस डे केयर था, अच्छा, तो कई बार तो शाम को 8 बजे तक भी रहना पड़ता था। छोटे-छोटे छोटे बच्चे के बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते थे, 3 महीने के बच्चे। बिल्कुल हम लोग 3 मंथ्स के बेबीज़ को लेते थे, जो वर्किंग मदर्स होती थी। अच्छा, हाँ, तो हमने स्टार्ट किया था 3 मंथ्स, मतलब पहला हमने प्ले स्कूल शुरू किया था, जहाँ पे 3 महीने के बच्चे को हम लोग डे केयर में रखते थे, कहाँ पे आपका स्कूल? 48 में। 48 हुँ। तो वहाँ पे हमने ये शुरू किया था। तो बच्चों का ये था कि बेटा बहुत समझदार था, वो बेटी का ध्यान रख लेता था, कोई दिक्कत मुझे होती नहीं थी। और बेटी को इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि मेरी मम्मी टीचर है, उसको बहुत क्रेज़ था कि मतलब बहुत अच्छे से उसको अपनी फ्रेंड्स को बताना कि तुम्हें पता है मेरी मम्मी टीचर है, तुम्हें पता है मेरी मम्मी पढ़ाती हैं। तो मतलब उसको बचपन से ये था कि हाँ, मम्मी कुछ करती है। तो बच्चों को भी आजकल मेरे ख़्याल से ये है कि बच्चों को भी ये लगता है कि मम्मी सिर्फ़ होममेकर नहीं होनी चाहिए, मम्मी वर्किंग भी होनी चाहिए। बच्चे कभी आते हैं स्कूल में? अब तो बड़े हो गए, वैसे जब छोटे लेकिन थे तब नहीं, आते थे? नहीं आते थे। कभी नहीं, दोनों बच्चे हमने क्या किया कि हम लोग 49 में रहते थे, स्कूल 48 में था। तो आने-जाने में मतलब ये रहता था कि मैंने फिर ये हस्बैंड कहने लगे एक काम करते हैं कि हम स्कूल के ऊपर ही एक फ्लोर पे जो है उसमें 2 कमरे अपने हम रख लेते हैं, किचन बना लेते हैं, तो कन्वीनिएंट रहेगा। बच्चे भी छोटे हैं तो ऊपर से नीचे आना, अपना काम करना, और आप इज़ी हो किसी भी जाएगा। टाइम आप देख सकते हो। तो मैंने कहा ये तो सबसे बढ़िया आइडिया है, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। तो वहाँ रहती थी, बच्चे ऊपर रहते थे, मैं नीचे रहती थी। बच्चे मेरे जब उन्हें ये पता होता था कि ढाई दिन तक तो वो स्कूल में ही रहते थे। उसके बाद उनको ये रहता था कि मम्मी अगर स्कूल में है तो हमें नीचे नहीं जाना है। तो अच्छा, बेटा मेरा मतलब बेटी को ऊपर वहीं पे वो खेलते रहते थे, वहीं संभाल के रखता था, उसका होमवर्क करवाना, खुद का होमवर्क करना, और अपना मस्त रहते थे दोनों। तो मुझे कभी मतलब लगा नहीं कि बच्चों के साथ कि बच्चों ने बहुत एडजस्ट किया, बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे एडजस्ट नहीं करते, तो आज मैं यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रही होती। आपके हस्बैंड वकील भी हैं? हाँ। तो पहले इंजीनियर थे, हुँ, उसके बाद उन्होंने आई थिंक प्रॉपर्टीज़ का काम स्टार्ट हुँ, किया, स्कूल भी लिया, हुँ, उसके बाद फिर वकालत भी उन्होंने की। हुँ, अभी भी वकील हैं? हाँ, आप भी प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छा, उन्होंने वकालत इसलिए की थी क्योंकि वो प्रॉपर्टी के उसमें थे, इस फील्ड में थे, तो यहाँ पे क्या कई चीज़ें मतलब वो होती हैं कि आपके धाराएँ और वो सब हाँ, देखनी, हाँ, मतलब हाँ। होता है ना प्रॉपर्टी में भी कुछ-कुछ मतलब अपने यूज़ कानून। के लिए हाँ, उन्होंने उन्होंने सोचा, अच्छा अपने अपने उसके लिए अपने कि लिए। भई मुझे किसी से ज़्यादा वो ना करना पड़े, मैं ही देख लूँ भी कहाँ क्या चीज़ है, तो मैं कम से कम एटलीस्ट सामने वाले को ये बता सकता हूँ, हाँ जी, यहाँ से ये हो सकता है, ये कानून यहाँ पे मतलब लागू होता है। तो इसलिए उन्होंने लॉ किया था। फिर उनको फिर मन रहा होगा कि मैं भी एडवोकेट बनूँ, है ना? नहीं, मन मतलब मैंने वो रीज़न यही था। हाँ, प्रैक्टिस वो नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस का मतलब उनका मूड नहीं था कि कभी प्रैक्टिस करनी है। उनका रीज़न यही था कि उनको बेसिकली अपने जो उनका फ़ील्ड है, ये अपना रियल एस्टेट का, इसके लिए उनको अपनी वो लॉ यूज़ करना था। तो फिर आप ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बिंदास गुजरी, ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? ये जर्नी भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा मतलब कहते हैं ना, ये हादसों की तरह चीज़ें आई। एक-एक करके बात करते हैं। हाँ। पहले बात करते हैं, सबसे पहले आप कौन से उस पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या देखिए, अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले मैं आई फ़ेसबुक पे। फेसबुक पे? हुँ। लेकिन फ़ेसबुक पे मैं एज़ ये जो आजकल बिंदास गुरुजी नहीं आई थी। अच्छा, फ़ेसबुक पे मैं पहले जैसे मैं स्कूल शुरू किया तो स्कूल का अपना वो था जो कंटेंट डालती थी। ओके, उसके बाद फिर मैं सोशल वर्क भी करती थी तो अपने वो कंटेंट भी डालती थी। और फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव नहीं थी। अच्छा, मतलब कभी-कभी समय नहीं कोई मिल पाता। नहीं, कोई कंटेंट डाल मतलब इतना नहीं था। इंस्टाग्राम तो कोरोना के टाइम पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसके मतलब बाद क्योंकि ज़्यादा लोग खाली हो गए, फ्री हो गए थे, तो इंस्टाग्राम पे वो कुछ सभी कुछ मतलब इंस्टाग्राम पे डालने लगे थे। तो मेरा मतलब मुझे ये वो ही नहीं था कि इंस्टाग्राम पे कुछ
करना है नहीं करना, बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह भी नहीं देखती थी, कुछ ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं थी मैं। तो मेरा जो ये था यूट्यूब पे मैं आई कैसे, यूट्यूब के बाद ही मेरी जर्नी आप अगर एक्चुअल में कहो तो इंस्टाग्राम की शुरू हुई। अच्छा। पहले यूट्यूब पे गई, फिर इंस्टाग्राम पे आई। फेसबुक पे तो नॉर्मल मैं अपना वही डालती थी, पोस्ट डाल दिया, वीडियो वगैरह तो कभी डालती ही नहीं थी, खाली पोस्ट डालती थी कि भाई आज हम यहाँ गए, आज हमने ये सोशल वर्क किया, आज इन बच्चों को हमने पढ़ाया या इनको किताबें दी, ऐसे ही सब चीज़ें हम उसमें डालते थे। तो उसमें हमने जब ये कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना के बाद जब एकदम से ये लॉकडाउन वगैरह खुला था सारा, मतलब हम लोग भी डेल्टा हम लोगों ने झेला था। तो उसके बाद हम लोग घूमने गए थे, मैं मेरी बेटी हम तीनों घूमने जा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। तो मैं ना गीत गुनगुनाती जा रही थी, अच्छा। ऐसे गीत गाड़ी में गीत, वो बेटी ने अपना ईयरफोन लगा रखा था, मैं गीत गुनगुनाती जा रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम एक काम करो, तुम ये गीत अपने गाना शुरू कर दो भाई, ये तो तुम्हें पता ही है कि गीत गायब होते जा रहे हैं, तो गीत गाने शुरू कर दो। तो मैंने कहा आइडिया तो सही है, लेकिन अकेले कैसे गाऊंगी? टीम चाहिए। ऑब्वियसली आप लोकगीत गाओगे तो लोकगीत के लिए टीम चाहिए। तो और दूसरी चीज़ है कि भई मैं कहा मुझे तो ढोलक भी बजानी नहीं आती, खाली गीत गाने से थोड़ी चलेगा कि गीत गाया और डाल दिया। मैं कहा कितने लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। तो यूट्यूब चैनल मेरा था ऑलरेडी, यूट्यूब चैनल मेरा स्कूल के उससे मैंने शुरू किया हुआ था, लेकिन वो मैं उसको चलाती नहीं थी, खाली वो चैनल बना के छोड़ दिया था। तो मैंने कहा चैनल तो है ऑलरेडी, इसी को रिवाइव कर सकते हैं हम। तो मैंने एक दो फ्रेंड से बात की कि भाई अगर कोई हो इंटरेस्टेड हो, जिसके घर वाले ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि ये होता है कि घर वाले पसंद नहीं करते भैया गीत गाने जा रही है, बिल्कुल पसंद नहीं करते हमारे यहाँ पे। तो मैंने एक दो लोगों से कहा, उन्होंने कहा हाँ मेरी एक फ्रेंड है वो इंटरेस्टेड है और वो टीचर है, मैं पूछ के देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने पूछा तो उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल मैं गाऊंगी। उसके घर में भी उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर हमने दो तीन और थी साथ में, चार लोग थे, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा तुम लोग भी आ जाना, हम लोग गीत का शूट करेंगे। यही टाइम था और आज दूसरा नवरात्र है और उस दिन भी दूसरा ही नवरात्रा था। दूसरे नवरात्र अगर आप समझो तो आज 2 साल हो गए पूरे हमारे यूट्यूब चैनल को। अच्छा। आज हमारी सेकंड एनिवर्सरी है। अरे वाह, बहुत शुभकामनाएं। तो उसमें मतलब हमने बैठे रहे हम लोग, हमने उनको टाइम दिया 2 बजे का। मैं भी आ गई, वो जो मेरे साथ सविता है जो ढोलक बजाती है, वो टीचर एआरपी है इसमें गवर्नमेंट, उसमें बीएसए में, अच्छा। और गवर्नमेंट टीचर है वो मैथ्स की, मतलब आप समझिए गोल्ड मेडलिस्ट है मैथ्स में। तो हम दोनों बैठे रहे गीत गाने के लिए। अब वो बार बार उनको फ़ोन करे, कोई कुछ बहाना लगा दे, कोई कुछ बहाना लगा दे। 1 घंटा हो गया, 3 बज गए। 1 घंटा तो बहुत होता है वेस्ट होने के लिए। 3 बज गए तो मैंने कहा एक काम करते हैं, छोड़ो वो आए ना आए, हम गीत आज शुरू कर देते हैं पहला। तो हमने पहले भजन गाया मोहन बाबा का। मोहन बाबा का भजन गाने के बाद फिर हमने एक भात गाया। अगर आप देखोगे आज की वीडियो और वो 2 साल पहले वाली जो वीडियो है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब उसमें ना तो मुझे एडिटिंग आती थी, हमने सीधा गाना गाया और हमने यूट्यूब पे डाल दिया, अपलोड कर दिया। यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो और आपने किया अपने आप? हाँ, मैंने किया। अच्छा। मतलब मुझे यूट्यूब पे भी अपलोड करना नहीं आता था। पहले तो मैंने उसको देखा कैसे होगा, नहीं समझ में आया। तो मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड भी हैं वो, और मतलब हम लोग साथ में सोशल वर्क भी साथ में करते हैं, और वो मेरी बेटी की गुरु भी हैं। एक तरह से वो मेरी बेटी की भरतनाट्यम के गुरु हैं, जो उनकी वाइफ़ है। तो गुरु माँ है वो एक तरह से। मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी इन पे। तो मैंने कहा कि मैम ये कैसे डलेगा वीडियो? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे खोलो, इसको खोलो, इसमें ये आ जाएगा, उसमें वीडियो आएगा, उसको क्लिक करो और इसमें अपलोड कर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट करके और वो कर दिया। अब मैं बैठी रही कि उसको, मतलब वो आ ही नहीं रहा, आएगा कब, कैसे आएगा? मैंने फ़ोन किया, मैम ये तो कहाँ गया कहाँ? कह रहे हुआ नहीं। मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो जो आपने बताया था मैंने कर दिया, लोडिंग तो दिखा रहा है। कह रहे अच्छा ठीक है, थोड़ा वेट कर लो। अच्छा मैंने वो छोड़ दिया, थोड़ी देर में फिर देखा, उसको खोलना नहीं आता था। अच्छा। ओपन कैसे करना, चलाना कैसे कैसे, करें? मतलब तो कैसे ठीक चलाना है। अब फिर मैंने एक बार पूछा, उसके बाद फिर मैं फ़ोन लेके मैं बैठ गई। मैंने इधर किया, उधर किया, ये किया, वो किया, और मैंने क्लिक कर दिया, ढूँढ निकाला हो। चल गया। हम्म। वो गीत चल गया, वो दिन था। उसके बाद फिर फिर तो गीत बनाते थे, अपलोड करते थे, गीत बनाते थे, अपलोड करते थे। अब भाई एडिटिंग की बारी की, कई बार क्या होता था आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता था, वो कुछ एरिया हिस्सा होता है ना, उसका एडिट करना है, कुछ करना।
अब मैंने अपनी बेटी को पूछा, मैंने कहा मुस्कान एडिट सिखा ये आता है आपको ऐसे करना के लिए? हाँ। तो उसने फटाफट वो लिया और ऐसे ऐसे कर लेना, ये कर लेना, हो गया, अच्छा। एडिटिंग सीख ली। तो फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, कंटेंट भी मेरी बेटी ने सिखाया कि मम्मी कैसे कैसे लिखना है। उसी ने उसका पूरा वो बिंदास गुजरी जो वो है सारा उसी ने बनाया वो पूरा। उसमें स्लोगन लिखा हुआ है, उसने, वो बेटी ने ही लिखा है। तो उसी ने पूरा, मैं कहा जब वो छुट्टी में आती है तो वो मेरी पूरी हेल्प करती है, कोई भी चीज़ होती है तो मेरी बेटी और बेटा दोनों हेल्प करते हैं। उसमें लिखा हुआ है आपके जो यूट्यूब का चैनल है, अपने बायो में लिखा हुआ है, साथ मिलकर मौज करती बिंदास गुजरी। मेरा फोन होगा, देखना बेटा। स्टॉप कर रखा है? हाँ, कर दिया। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।